हेलो दोस्तों, डर का रहस्य में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेगा भयानक और सच्ची भूत की कहानी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक होटल का भूतिया कमरा के बारे में। अर्जुन नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां से रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद अर्जुन को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया, क्योंकि इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां से रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद अर्जुन को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर अर्जुन ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ, इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पर 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी जाओ। इतना कहकर उसका सीनियर वहां से चला गया। फिर अर्जुन ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहां गया। वह बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा अर्जुन देखकर वह देखता रह गया। अब तक किसी ने भी अर्जुन को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। अर्जुन ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहां सफाई करनी ही थी। इसलिए वह वहां की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उन्हें उनके स्थान पर रख रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वह कई रातों से काम कर रहा है और दिन में ठीक से सो नहीं पा रहा है। उसने अपने ध्यान को फिर से काम में लगा दिया। तभी अचानक उसको ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़कर भाग गया है। अर्जुन को अब डर लगने लगा और वह थोड़ी देर के लिए सहम सा गया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम शुरू किया ताकि वह जल्दी से अपना काम पूरा करके वहां से निकल सके। और जब वह वापस काम करने में लगा तभी लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर बगावत कर रहा है। अर्जुन घबराकर चिल्लाने लगा और उसने कमरे से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसका गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वह भाग नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में अर्जुन के सीनियर ने उसकी आवाज सुनी और वहां पहुंचे। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वह चिल्लाकर क्यों भाग रहा था, लेकिन अर्जुन गली में दबाव के कारण कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके सीनियर ने उसे कमरे से बाहर ले गए और पानी पीने को दिया। तब अर्जुन ने बताया कि उसे इस कमरे में कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिढ़ा और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे की सफाई करने के लिए किसने बताया? इस कमरे की सफाई रात को कोई भी अकेला नहीं करता और इसे दिन के समय ही किया जाता है। तब अर्जुन ने कहा, मैंने अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए। उन्होंने ही मुझसे इस कमरे की सफाई करने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया। इतना सुनते ही होटल में काम करने वाले सभी लोगों को अर्जुन के सामने बुलाया गया ताकि वे उसे पहचान सकें कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहाँ जितने भी लोग थे अर्जुन ने सबको देखा, पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज अर्जुन की दिखाई। तब अर्जुन ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि अर्जुन ने जिसकी छवि दिखाई उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसके कमरे में सफाई के दौरान हुई थी। फिर अर्जुन के सीनियर ने उस कमरे के बारे में अर्जुन को बताया कि यह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पति पत्नी रुके थे। रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु हुई वह होटल के भूतिया कमरे में था। वह भी वहाँ रात के समय बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने गया था। इसे सुनकर अर्जुन ने फिर कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने का साहस नहीं किया। कहानी नंबर 2। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे।
ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी वह भी ड्राइव करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि पैसेंजर ट्रेन से आने का समय है। इसके बाद विजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगीं, जिसके चलते ट्रेन की यात्री बिल्कुल अंधकार में हो गया। शीघ्र ही यात्री ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। विजय ने ट्रेन से उतरते हुए एक लड़के की ओर बढ़ा। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। लड़की सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा, लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। लड़की ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये ही है। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। विजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में विजय को उसके गंतव्य के पते पर पहुंचा दिया। लड़की ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और विजय से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूँ। विजय करीब आधे घंटे तक इंतजार करता रहा, किंतु वह पैसे देने के लिए नहीं आई। अब विजय ने ध्यान दिया कि उसे देर हो रही है, क्यों ना मैं उसी के घर जाकर पैसे ले लूं। उसने उसके घर की ओर कदम बढ़ाया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी और उन्हें मुझे मेरे 500 रुपये देने हैं, लेकिन वह अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता है। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। विजय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ। बातों ही बातों में विजय की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वह ऑटो में बैठाकर लाया था। विजय ने बुढ़िया से पूछा, वह दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वह आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विजय बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यही खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। वह तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वह ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वह सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता है और रात को घर में आराम से सोता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इस चैनल डर का रहस्य की अगले वीडियो में। तब तक आपकी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।